आज लाइव चलिए रेडी। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भोजपुर की धरती भोजपुर में पहुंचे हुए थे और कह रहे हैं कि हम लोग की जो है बिहार में 100 से अधिक सभाएं हो चुकी है। एनडीए गठबंधन के भी सभा का शुरुआत ही नहीं हुआ है, पहले ही वो हार हो चुकी है। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं। सबसे पहले तो नौरंगा गांव जब कट रहा था, उनको सबसे पहले वहां जाना चाहिए था कि जो सरकार का दायित्व होता है, जो सरकार में अगर दुविधा में जो प्राकृतिक आपदा है उसमें पहला जो अधिकार होता है वो आपदा पीड़ितों का होता है। तो वो अपना ड्यूटी पूरा नहीं किए। नौरंगा गांव हमारा सटा हुआ है, जमीनिया से सटा हुआ है, और यहाँ आके भाषण दे रहे हैं चुनाव के लिए। अब सोच लीजिए कि बगल में वहाँ से हार्डली 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी होगा, और यहाँ आके भाषण दे रहे हैं और अपने इलाके के लोग को नहीं देख रहे हैं। तो ये है सरकार की, ये चरित्र है। IRCTC जो मामला है उसको हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो भविष्य है जेल के अंदर के लिए है, बिहार के सत्ता के लिए नहीं। वो तो फंसा है। IRCTC में तेजस्वी का क्या मतलब है? तेजस्वी तो रेल मंत्री है नहीं, उनके पिता थे। तो तेजस्वी पे ही नाम जोड़ना और देखे कि तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं लालू जी के बाद। इन लोगों को लगा कि लालू जी को फंसा देंगे तो उनके फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, तब तक तेजस्वी खड़ा हो गया। अब इनके मन में और डर पैदा हो गया, तो इसीलिए इस तरह का केस मुकदमा में उनको फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव की जो तमाम घोषणाएं हुई उसको लेकर कह रहे हैं कि इतना जो है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनका जो बजट है वो 8 लाख करोड़ का बजट है। केंद्र सरकार का उतना बजट नहीं है। वो हर घर बता रहे हैं ना। कैसे बता रहे? जब तेजस्वी जी बोले कि हम नौकरी देंगे 5 लाख का, तो उस समय भी तो यही बात उतरी, कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ है? महीना देंगे तो उसमें वो सूद के साथ इंटरेस्ट के साथ 10,000 दिए हैं व्यापार करने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो तेजस्वी जी का जो भी मुद्दा है जनता से डायरेक्ट रिलेटेड मुद्दा है, लाभ का मुद्दा है, उस मुद्दे से इन लोग घबरा गए। खुले मन से कह रहे हैं कि 10 साल विधायक ये काम नहीं की है, इनकी जमानत जब्त कराना है। जमानत जब्त दूसरा जन्म लगेगा। उत्तर प्रदेश के या उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए कहाँ? यहाँ शाहपुर में पहली बार आए, तो उनको कैसे पता चल गया विकास नहीं हुआ? आप घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ सड़कें फर्स्ट क्लास है। कोई सड़क शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की खराब नहीं है। विकास के मामले में ये है कि दूसरे क्षेत्र के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भाजपा के समर्थित लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं राहुल जी ने काम किया है, इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, इनसे ये शांति में रखे हैं, इनके यहाँ वसूली नहीं होता है, ये किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं, इनसे हिसाब ली जा सकती है। तो इससे बढ़िया आदमी कहाँ मिलेगा? तो राम मंदिर बनाए अयोध्या में, आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाने का काम किए है। उससे क्या फायदा? का मंदिर बिहार में बन रहा है, उससे क्या फायदा? ये मंदिर तो ब्राह्मणों का चीज है। इसे बड़ी बड़ी मंदिर लोग बना के, राजा महाराजा पंडित ब्राह्मण बना के गई। सरकार का काम थोड़ी है मंदिर बनाना। ये सरकार जो पैसा जनता की खजाना इसमें लगा रही है, हॉस्पिटल में लगाए, स्कूल में लगाए, वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाए, भारत को विकसित करे। सीता का माँ का मंदिर तो खुद ही लोग बना रहे हैं, हर गांव में मंदिर है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो देश को कैसे डेवलपमेंट होगी वो बात पूछना ना। आर्थिक स्थिति से कैसे मजबूत होंगे, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा। मिलिट्री में बहाली जो है 4 साल 5 साल का आपने अग्निवीर ला लिया, सारे लड़के लोग गांव में घूम रहे हैं, कोई बहाली में जा नहीं रहे हैं कि टेम्पोररी नौकरी कौन करेगा। तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए। मंदिर से क्या होगा, क्या लाभ होगा आप बताइए? मंदिर में जाके आपको पैसा ही वहाँ देना पड़ेगा, लड्डू खरीदिएगा, फूल खरीदिएगा, एक अलग चीज है। वो तो खुद सक्षम है, भारत के लोग मंदिर बनाने के लिए और मस्जिद बनाने के लिए सब लोग सक्षम है। युवाओं की जो भविष्य मंदिर से तय की जा रही है। अब आपको समझने जा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, उस मंदिर में जाने से कुछ होगा नहीं। अगर हमको कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो आज हम राम मंदिर जाएंगे और प्रणाम करेंगे कि मेरी कैंसर ठीक हो जाए, तो संभव कहाँ है? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई प्लेन बनाना है देश के लिए, फाइटर प्लेन बनाना है, तो कौन काम आएगा? तो वैज्ञानिक काम आएंगे। तो वैज्ञानिक को तोड़ने और फोड़ने की बात आई है, तब से इंडिया गठबंधन के लोगों में जोश और पैदा हो चुकी है। इस पर देखिए, लालटेन एक सिंबॉलिक है, गरीब, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, शोषित वर्ग का सिंबॉलिक है लालटेन। अब उसको उनकी जो भाषा है कि तोड़ देंगे, उसको जला देंगे, उसको फेंक देंगे, तो ये गरीब जनता बर्दाश्त नहीं की। तो उनकी भाषा जो है संयमित नहीं थी।
हो गया। जो आपके समर्थित एनडीए जो समर्थित प्रत्याशी राकेश ओझा खुले मन से कहते 2015 वाली स्थिति नहीं आने देना है। जैसे 2015 के चुनाव हुआ उसके बाद जैसे आप आए उसके बाद मेरे पिताजी की हत्या हुआ और जो हत्या की है उनसे टेलीफोनिक संबंध रहा है और उस समय की जो सरकार थी उससे बच गया। तो उनके पिता की हत्या हो गई, उसको शाहपुर की जनता से क्या लेना देना है भाई? उसके शाहपुर की जनता से क्या लेना देना? उनके पिता अपराधी थे, मारे गए। सबका हिसाब और पब्लिक में कोई सत्याग्रह तो किए नहीं थे, लोगों के लिए तो जान नहीं दिए थे, कोई काम तो नहीं किए थे जो 24-25 हत्याएं किए थे। तो एक हत्यारे थे, जिस तरह वो मारते चले दूसरे को, किसी दिन उनको ये हर अपराधी का ये होता है कि हर अपराधी अगर करेंगे तो जिस रास्ते से वो करते हैं उसी रास्ते से जाते हैं। तो जनता को उससे क्या लेना देना है कि भाई उनकी हत्या हुई है कि नहीं हुई? हमारी सरकार जो है 9.5 करोड़ रुपया दी थी जमीनिया कटान के लिए, विधायक जी जो तो उनके थोड़े हिसाब आता है। उनके विभाग काम करना चाहिए, तो उनको टेबल कुर्सी लगा के मुंशीगिरी का काम करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? उनको कोई रोका था क्या? उनकी सरकार है, जब मालिक वही है तो आके यहाँ पे मालिक वाला काम भी तो निभाना चाहिए था। कुर्सी टेबल लगा के हिसाब किताब लेते हैं। जहाँ 200 करोड़ रुपया खर्चा करना है वहाँ आप दे रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा। जहाँ 100 करोड़ 200 करोड़ लगना है वहाँ 7 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और विभाग काम करे ना, सरकार के इस मामले में जिलाधिकारी ने रिपोर्ट बना के दे दिया है कि ये काम बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, इस काम में कोई त्रुटि नहीं है। धारा विपरीत जो है गलत, जो 400 मीटर के बाद जो दबाव दिया उसके चलते ब्रेक किया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कमरियाओं में काला झंडा दिखाया गया राकेश ओझा के सभा करने जाने पर। देखिए, राकेश ओझा की जो बात थी ना, वो जो लालटेन जलाए उससे लोग गुस्सा है। जैसे जो व्यक्ति की भाषा, देखिए इनकी भाषा दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, राइफल हम कभी त्यागने वाले नहीं है, हमारी सुरक्षा में राइफल ही रहेगा। हम अपनी गाड़ी में क्या बोल रहे हैं आप, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हम कभी त्यागने वाले नहीं है, हमारी सुरक्षा में राइफल ही रहेगा। इनकी भाषा कैसी है? भले उनको शौक होगा तो तिरकाया का मेकअप का सामान लेकर गाड़ी में चले, हमारे गाड़ी में वही सब कर रहे हैं कि मेरे गाड़ी में राइफल रहेगा। हम राइफल छोड़ेंगे नहीं, हम हत्या करवे करेंगे। इनको है कि बस बदला लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना ये अपना समझे। शाहपुर की जनता से इससे कोई मतलब नहीं। आखिरी सवाल है कि जमीनिया कटान हुआ और वो आरोप लगा रहे हैं 9.5 करोड़ रुपया का कि जो घोटाला हुआ। अरे भैया सीबीआई में जाओ ना भाई, ये सब बेकार की बात करने से क्या फायदा है कि जमीनिया आज जो है पूरा दौरा की है, क्या आप खुद जाइए ना, यहाँ जवैनिया में हराएंगे हम लोग। इस दमोदरपुर पंचायत में हराएंगे। यहाँ टोटल जनता जानते हैं, हम इंजीनियर से ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ की जनता है। यहाँ इंजीनियर जो डिजाइन करेंगे उसको फेल यहाँ की जनता कर अभी देखा जाता है जहाँ घोटाला होता है वहाँ पे लोग विरोध करते हैं। आप यहाँ लोगों को प्यार मिला, क्या यहाँ पे आपको विरोध हुआ? वही बात, लोग बस ठोकर। ये जरूर लगा कि ये खाना पूर्ति था। ये जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार, केंद्र सरकार नहीं मिलेंगे तब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं। ठीक, मुँह में जी रहा हुआ।